आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्सी 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि यूपी होमगार्ड 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी होमगार्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे क्या है। संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? अगर देखेंगे कितने आदर्श शब्द हैं तो इसमें हो जाएंगे 5 हैं, 5, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे क्या है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या भाग 4 किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा क्या है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अगर देखेंगे ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352। 352 में क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। अगर देखेंगे 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और ये अनुच्छेद 360 में देखेंगे ये क्या, वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात हो जाएगा। ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें, क्योंकि इसके आने के 100% संभावना रहते हैं। इन तीनों में से आपके एग्जाम में केवल एक ही अनुच्छेद मिलेगा, इसे आप 100% पक्का समझ के चलेंगे। ये 3 अनुच्छेद से आपका एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? अगर देखेंगे इंडिया गेट किस शहर में, तो हो जाएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। देखो इंडिया गेट तो नई दिल्ली में, अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछे, गेटवे ऑफ इंडिया तो क्या हो जाता है, मुंबई हो जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछता है तो मुंबई, इंडिया गेट पूछे तो क्या है, नई दिल्ली, जो कि इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी का सबसे सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है, आंतरिक क्रोड कहलाता है, आंतरिक क्रोड, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूछे कुछ लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर है। इसका क्या है, उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ब्लू रिवैल्यूएशन संबंधित है, ये हो जाएगा मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से। अगर देखेंगे दुग्ध वाला, ये श्वेत क्रांति, श्वेत या श्वेत क्रांति बोल सकते हैं, ये रिवैल्यूएशन बोल सकते हैं, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, देखो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। लेकिन इसमें 20 सेकंड नहीं दिया गया, यानी 8 मिनट है, तो ऑप्शन में 8 ही मिनट मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अब भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये हो जाएगा आम है, आम, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? देखेंगे लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अगर पूछे जाए राज्यसभा का कार्यकाल, ये 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हो जाएगा देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे, 1946 को ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को ये क्या, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये क्या है, ड्राफ्ट कमेटी या इसे मसौदा समिति बोल सकते हैं, इस क्या है के अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान देखो पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश ये दूसरे नंबर पे है, ये क्या है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, चौथे नंबर पे हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला देखेंगे। इसमें देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा स्कर्वी होता है। अब विटामिन ए से रतौंधी होता है। अब विटामिन बी से क्या है,
बेरी अनीमिया क्या है, विटामिन 12 की कमी से, यानी या इसे बोलते हैं आयरन की कमी से या फिर ई की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा शून्य की खोज किसने की। अगर देखेंगे शून्य की खोज क्या है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने क्या है शून्य की खोज किए थे, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको यूपी होमगार्ड 2025-26 में 2025-26 में यदि आपको एक सीट पक्की करनी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, थोड़ा सा भी मिस ना करें। या तो आप स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो ये हो जाएगा हॉकी है। हॉकी क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ओजोन परत किस गैस से बनी है, तो ये हो जाएगा O3 ऑक्सीजन की 3, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा क्या है पोखरण यानी राजस्थान राज्य में हुआ था। इसका क्या है कोड है स्माइलिंग बुद्धा था। कोड क्या है स्माइलिंग बुद्धा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक क्या है MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। ये MS स्वामीनाथन क्या है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। देखेंगे जो डॉक्टर वर्गीकरण है ये क्या है श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये हो जाएगा फीमर क्या है, ये क्या है जांग की हड्डी होती है, जांग है में पाया जाता है फीमर। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा रॉ रॉ किससे संबंधित है। अगर देखेंगे जो रॉ है किससे संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा क्या है विदेशी खुफिया से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है। अगर देखेंगे बताइए क्या है नीति आयोग ने। योजना आयोग के स्थान क्या है नीति आयोग, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। अगर देखेंगे गुलाबी क्रांति हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है मांस उत्पादन या इसे बोल सकते हैं टमाटर, मांस उत्पादन और इसके अलावा क्या है टमाटर उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ये क्या है दूध उत्पादन क्या है श्वेत क्रांति से। ये झींगा उत्पादन ये क्या है ये गुलाबी ये क्या होता है। अगर देखें तो झींगा उत्पादन के बारे में आप लोग कमेंट दीजिए किसके अंतर्गत आता है। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे झींगा उत्पादन किसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय न्यायाधीश से किसके द्वारा नियुक्त करता है। अगर देखेंगे किसके द्वारा नियुक्त करता है तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करता है, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें देखेंगे क्या है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा सबसे भारी धातु कौन सी है। अगर देखेंगे सबसे भारी धातु क्या है, क्या ऑस्मियम होती है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, जो कि इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर राष्ट्रगान पूछे, देखेंगे राष्ट्रगान पूछे तो ये क्या जनगण मन ये क्या हमारा राष्ट्रगान है। और क्या है राष्ट्रीय गीत क्या वंदे मातरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इसमें क्या 4 कक्ष होते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या बरगद है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे संविधान के कितने अनुच्छेद हैं, संविधान के कितने अनुच्छेद, ये हो जाएगा। देखो अगर वर्तमान में यहाँ क्या वर्तमान शब्द लिखेंगे, ये क्या है देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है मूल संविधान में क्या है 395 अनुच्छेद हैं। देखो मूल संविधान में 395, अगर वर्तमान में पूछे वर्तमान में देख क्या है 448 हो जाएंगे, 448 अनुच्छेद हो जाएंगे। इसमें मूल संविधान में पूछा गया है ये 395 अनुच्छेद थे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। 1928 जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा मानव शरीर में
रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध है, तो ये हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। नीली क्रांति का मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अगर देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है? कंचनजंगा हो जाएगा। विश्व का अगर पूछे तो ये क्या है? ये विश्व का एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये 1972 में, 1972 मेयो के समय में, मेयो के समय में हुआ था। नियमित जनगणना, देखो ये क्या है? नियमित जनगणना, नियमित जनगणना ये क्या है? रिपन के समय में, रिपन के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा डूरंड रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? अगर देखेंगे डूरंड रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो ये हो जाएंगे पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया? तो ये हो जाएंगे बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता ने किया था। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, मोर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अगर देखें इनके देश से लिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे रूस से संविधान से लिया गया है। देखो इसमें हो जाएगा अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थित है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अगर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा, ये सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा। स्टेपीज ये एक सबसे छोटी हड्डी है। अगर ये देखो फीमर, ये क्या है? सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी, ये बड़ी हड्डी हो जाएगी। अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1885 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमल हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे। यदि आप एसएससी जीडी के लिए क्या है रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे नेक्स्ट अगले यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 रीजनिंग सर्च करेंगे, रीजनिंग सर्च करें। यहाँ आपको बेहतरीन ट्रिक की मदद से आपको यहाँ रोज़ाना 10 AM पर क्या है रीजनिंग पढ़ाया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। इसमें क्या है लेवल क्या है अच्छा रहता है, ना तो टफ रहता है ना तो एकदम इजी रहता है। पेपर में जैसा आता है उसी प्रकार पढ़ाया जाता है। थैंक यू।